बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, सम टाइम ऐसा होता है कि किसी केस में कोई आदमी ज़ामिन बन जाता है, तो उस ज़ामिन की ज़िम्मेदारी क्या है, लायबिलिटीज़ उसके ज़िम्मे जो लग जाती हैं वो क्या है, इसी को हम आज डिस्कस करते हैं। एक केस ला है 2024 CLC पेज है 1744। इसमें जो है ना इसे डिटेल से डिस्कस किया गया है। कुछ इसके पीछे जो बैकग्राउंड है मैं वो आपको समझा कर इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ। सम टाइम कोई आदमी ज़ामिन बन जाता है किसी फौजदारी केस में या किसी फैमिली केस में या किसी जो है ना ज़रनगद के केस में, तो इसको हम जो है ना ज़ामिन की ज़िम्मेदारी जो होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। इस केस ला में बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि एक औरत जो है ना अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ वो नान नुफ़्का वगैरह का दावा फाइल करती है। वो दावा औरत के हक़ में डिग्री हो जाता है। डिग्री होने के बाद यानी कि औरत के हक़ में हो जाता है, वो अजरा फाइल करती है। सम टाइम ऐसा होता है कि दूसरी पार्टी अपील में चली जाती है, फिर अपील दर अपीलें होती हैं, लेकिन फाइनली ये होता है कि जिस पार्टी के हक़ में यानी कि औरत के हक़ में जो केस हुआ होता है, जितनी वो अमाउंट होती है, डिक्रीटल अमाउंट होती है, वो कोर्ट में फिर एग्जीक्यूशन फाइल करती है उसी अदालत में कि जनाबे वाला ये जो आपने मेरे हक़ में ये डिक्री किया है, ये अमाउंट मुझे उस आदमी से ले कर दें। पाकिस्तान का जो सिस्टम है, यहाँ लोगों का जो माइंड है वो ऐसे नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़ डिग्री हो गया तो उसने जाकर सीधे हाथों वो कोर्ट में पैसे जमा करा दिए। ये लोगों का माइंड है कि उसको तंग करना है, जलील करना है वगैरह वगैरह। तो जो ही डिग्री फाइल होती है, एग्जीक्यूशन फाइल होती है, एग्जीक्यूशन के फाइल होने के बाद वो अदालत उस आदमी को कॉल करती है, बुलाती है, सम्मन करती है। तो वो आदमी जब अदालत में हाजिर होता है तो वो अदालत से अक्सर टाइम ऐसा देखा गया है कि जज साहब से टाइम मांगते हैं कि जज साहब मुझे अभी टाइम दे दें, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किस्तों में अदा करूँगा, फ़लाँ डेट को अदा करूँगा, यहाँ से आने हैं, वहाँ से आने हैं वगैरह वगैरह, यानी कि लेम एक्सक्यूज़ करते हैं। हालांकि उसके पास अगर सम टाइम ऐसा होता है कि वो आदमी हैंडसम अमाउंट भी रखते हैं, उनके माली हालात भी अच्छे होते हैं, लेकिन सीधे हाथों देने वाली बात है कि सीधे हाथों किसी को नहीं देना। तो फिर कोर्ट का ये मिजाज होता है, कोर्ट का ये माइंड होता है। अदालत उस आदमी को कहती है कि आप जो है ना फिर हमें ज़ामिन दे दें ताकि हम आप कल कलां कहीं भाग ना जाएं, ये ज़ामिन आपको याद दिलाता रहे। फिर अदालत उससे छोटी ले लेती है, ज़मानत दे देती है। दूसरे लफ्ज़ों में अदालत का ये माइंड होता है कि आप तो फंसे फंसे, ये ज़ामिन भी अब फंसा रहे। तो जब भी कभी ऐसा मामला होता है तो जो आदमी छोटी दे रहा होता है, ज़ामिन होता है, वो जितनी अमाउंट का उसने ज़मानतनामा दिया होता है उस हद तक ज़मानत उसकी काबिल कबूल है। यानी कि एक आदमी के खिलाफ 10 लाख डिग्री है, अगर कोर्ट ने उससे 4 लाख की ज़मानत मांगी है तो वो 4 लाख देने का पाबंद है। अगर उस आदमी ने वो लायबिलिटी पूरी ना की तो वो उसको बार बार याद दिलाता रहेगा कि आप जो है ना अपनी रकम जमा कराएं, मुझे आपने काम का फंसाया है वगैरह वगैरह। तो ये फैमिली केस के हवाले से था। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई ज़ामिन फैमिली कोर्ट में आ जाते हैं, उसकी मुकम्मल लायबिलिटीज़ तक, यानी कि उस आदमी के खिलाफ अगर 10 लाख डिग्री हुआ होता है पर मंथ, फिर उसके बच्चे होते हैं 10,000, 5,000, 20,000, एनी वन अमाउंट उसके खिलाफ डिग्री हुए थे, तो वो आदमी अगर मुकम्मल तौर पर ज़मानतनामा दे रहा होता है तो उसका मतलब ये है कि जब तक इसके बच्चे बड़े नहीं होते इसका मैं ज़ामिन हूँ। तो ये बहुत सेवियर कंडीशन होती है। हमने देखा है काफ़ी ऐसा कि लोग ज़मानतें देकर फंस जाते हैं। तो फौजदारी केसेस में तो वो उसमें कुछ रिलैक्सेशन है, यानी कि 1/3 अमाउंट पे करनी पड़ती है, लेकिन ये फैमिली कोर्ट में जितने का आपने ज़ामिन दिया आप फिर फंसे फंसे, आप उस हद तक पाबंद हैं। तो ये नहीं कह रहा, मेरा इस वीडियो का ये मकसद नहीं कि आप किसी के ज़ामिन ना बने, लेकिन जब भी कभी किसी के ज़ामिन बने तो ये आपको ये तमाम बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैं किस हद तक ज़ामिन हूँ, मैंने किस हद तक उसकी ज़मानत दी है, मुझे कल को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में लेकर आप क्या क्या कर सकती है, ये इक़दाम आपने पहले उठाने होंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि कोर्ट में जो हम ज़मानतनामा देते हैं, जो ज़ामिन हमारे साथ चलता है ज़मानत देने के लिए, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इसी को हमने इस आज की नशिस्त में एलाबोरेट करने की कोशिश की। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।